नमस्कार मित्रगणों, अगर आप लोगों ने सहारा इंडिया, पीएसएल, सेबी, रोजा वैली, शारदा, साई प्रसाद, टोबो रिटेल मार्केटिंग या किसी भी कंपनी में निवेश किया जिसमें आदर्श सोसाइटी घोटाला भी है, तो आपका पैसा फंसा हुआ है। लगातार लोग आंदोलन करते हुए शासन प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि उनका पैसा लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिया जाएगा। और जहां विधानसभा है वहां विधानसभा चुनाव से पहले सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन के बाद सहारा के निवेशकों को पहली किस्त में मूलधन में से 10,000 रुपये मिलना शुरू हो गया है। ये अच्छी बात है, शासन प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, छोटे निवेशकों से अलग, उनको कम से कम पहली किस्त में पूरा मूलधन दोबारा में ब्याज के साथ भुगतान करने की ज़रूरत है, ताकि किसी को बेटी की शादी करानी है, किसी को ऑपरेशन कराना है, किसी को दवाई या फिर स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मेडिकल की ज़रूरत है, तो किसी को बच्चे की पढ़ाई की ज़रूरत है, किसी का घर अधूरा है तो किसी का सपना अधूरा है। कई लोग 10 साल से परेशान हैं, दर दर की ठोकर खाते खाते शोषित हो चुके हैं। कम से कम उन्हें राहत दिलाने की ज़रूरत है। हमारे राजनेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो बातें हवाई साबित होती हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस लोकतांत्रिक देश में और क्या हो सकता है। तब भी इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं हो रही है, जब अधिकतर लोग मन बना चुके हैं। अलग अलग सीटों पर हमने जाकर जब माहौल को टटोला कि लोग कह रहे हैं हर मंचों पर, अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। जहां चुनाव आयोग 100% मतदान की बात करता है, लेकिन अगर अपनी समस्याओं से लोकतांत्रिक देश में लोग परेशान हैं, ठगी पीड़ित हैं, अगर वो मतदान नहीं करेंगे, प्रतिशत भी प्रभावित होगा। शासन प्रशासन को लोगों को राहत देते हुए उनके भुगतान को किसी भी कंपनी का क्यों ना हो तत्काल कराने की ज़रूरत है। सभी चिटफंड कंपनी में परेशान और फंसे हुए तो देश के नागरिक ही हैं। हमारे राजनेता कहने और करने में अलग अलग चीज़ें हैं। ज़मीन पर भाषणों में कुछ कहा जाता है, संसद में कुछ और कहा जाता है, फिर चुनाव आते हैं, वादा कुछ और किया जाता है, दावे कुछ और किए जाते हैं। एक पार्टी की बात नहीं है, सहारा है, पीएसएल है, आदर्श सोसाइटी है और अलग अलग मल्टी स्टेट और स्टेट सोसाइटी की हैं। कहीं बीजेपी की सरकार है, कहीं कांग्रेस की है। बड़ी कंपनियों में पीएसएल और सहारा का जब मामला फंसा था, तब केंद्र में यूपीए सरकार थी, मामला तब फंसा। सरकारें आई और वादा किया हम लोगों को भुगतान कराएंगे। इतने दिन सरकार हो गया, फिर चुनाव का वक्त है, फिर वादों पर वादे हो रहे हैं। अरे वादों पर भी तो सुनवाई होने की ज़रूरत है। कहते हैं डबल स्टैंडर्ड लेकर चला नहीं जाता, लेकिन आज केंद्र की यूपीए बदलकर फिर से एनडीए यानी बीजेपी की सरकार है, नया गठबंधन बना है, इंडिया फिर एनडीए का टक्कर है, लेकिन ना उधर वाले करा पाए ना इधर वाले। अगर कांग्रेस आज दावा कर रही है या अन्य दल की हम भुगतान कराएंगे, लेकिन केंद्र में जब उनकी थी या जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, क्यों राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर लोगों को पूरी राहत नहीं दी जा रही है। कम से कम पीड़ितों को न्याय दिलाते हुए जो बर्थ एक्ट 2019 के तहत आता है, जिस भी कंपनी का, उसको जब्त करके लोगों को एक निश्चित टाइम में या उससे दोहरे ही टाइम में सही, लेकिन भुगतान तो करा दिया जाए, ताकि लोगों का इस बैंकिंग सिस्टम में विश्वास बने। सभी को मालूम है, सहकारिता या बैंकिंग सेक्टर में अगर लोगों का विश्वास उठता है तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। आप सभी से निवेदन है, जो भी पीड़ित हैं, शोषित हैं, आवाज़ को आगे ले जाएं, एक दूसरे को शेयर करें। आवाज़ जब तक ऊपर जाएगी, जितने ज़्यादा लोगों को समर्थन मिलेगा, उतना ही जल्दी भुगतान हो सकता है। हमारी न्याय व्यवस्था से लेकर प्रशासन तक, कानून तक, जो भी जिस विभाग के हैं, कोई आईटीआई डाले तो कोई आईटीआई डालने के बाद कोई पिटीशन लगाए, कोई अपने जनप्रतिनिधि के पास जाए, कोई लोकतांत्रिक तरीकों से हमें अपनी मांग रखनी है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में आवाज़ और कानून को लेकर चलने से हर किसी को सफलता मिल सकती है। सभी को संगठित रहने की ज़रूरत है। शोषित, पिछड़े, वंचित, गरीब, बात तो हर कोई करता है, इन्हें राहत देने के वक्त पर सबके दावे एक जैसे नज़र आते हैं। इस राजनीति से उठकर देखा जाए तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है
कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जो सिंसियर है, जो चाहता है कि लोगों का भुगतान समय से हो जाए। हर पार्टियां तो इसमें अपनी राजनीति देखती हैं और रोटियां सेकती हैं। क्या उद्योगपतियों या ऐसी चिट फंड कंपनियों के परेशान निवेशकों को इस देश में कोई सहारा देने वाला नहीं है। हर निवेशकों को पैसा पाना, वो किसी और से भीख नहीं मांग रहे हैं, वो अपने जमा राशि को ब्याज समेत मांग रहे हैं। जो निवेश किया है, अगर कोई कंपनियां या कोई फ्रॉड कर जाता है तो यहाँ प्रशासन और सिस्टम की गलती है जो उन्हें लाइसेंस जारी करता है, और उस खुफिया तंत्र की नाकामी है। अगर कोई फ्रॉड तरीके से कंपनियां चिट फंड बनाकर ठग लेता है, तो जब एक दो से अलग सैकड़ों लोगों तक बातें जाती हैं तो उन्हें तुरंत पकड़कर कार्रवाई की ज़रूरत होती है। इसलिए उम्मीद है कि ये बात आगे आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। अपने जनप्रतिनिधि नेताओं से अपील करिए, और जो नेता सुन रहे हैं, ये लोगों ने आप ही लोगों को मत दिया है। आप लोगों को अगर यहाँ तक पहुँचाया है तो ये आपको घर पर भी बैठा सकते हैं। तो कृपया करके इनकी भुगतान का लोकसभा से राज्यसभा तक, विधानसभा से लेकर कोर्ट तक मुद्दा तो उठा ही सकते हैं। जब आप मुद्दा उठाएंगे, आवाज़ में दम होती है, भुगतान भी होगा, न्याय भी होगा, और लोगों को समय पर उनका पैसा भी मिलेगा। पैसा मिलना चाहिए। इस जगह पर अगर आप होते तब। हर किसी को ये मेरे दिल की आवाज़ है कि मैं आपके सामने इन बातों को रखकर आपको बताना चाहता हूँ। हर पीड़ित का दर्द समझने की ज़रूरत है। आप, हम सभी जितने भी हैं, कोई ना कोई पीड़ित है। किसी कंपनी का कर्मचारी पीड़ित है, तो कोई कहीं से कैसे किसान का पैसा आता, और कैसे वो एक एक दाने के लिए, एक एक रुपये के लिए किसान हो, मजदूर कितनी मेहनत करता है, सभी को समझनी चाहिए। किसान हूँ, किसानों का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज़्यादा ज़मीं की कद्र जानता हूँ। लचीला पेड़ था या हूँ तो झेल रहा हूँ आंधिया तूफान, वरना किसान शोषित मजदूरों को मिले आश्वासनों का हश्र जानता हूँ। आश्वासन नहीं, एक्शन, भुगतान की ज़रूरत है। विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आगे भी हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। आवाज़ को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय